जी राधे राधे। राधे राधे। जी अब दीदी एक मिनट। जी कनेक्ट हो गई। राधे राधे भैया, ये जी मेरी राधे। बड़ी बहन। राधे राधे। जी राधे 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 राधे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम बिहार से हैं, मोतिहारी जिले से हैं। अरे वाह, जी बताइए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सही में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बताइए, आपके मन में कोई प्रश्न है? बिल्कुल रिलैक्स होकर के आराम से बात कीजिए। पहले मेरे लड्डू गोपाल से आप एक बार मिल लीजिए। हाँ जी। ये ये मेरे अरे वाह, लड्डू बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। क्या ये बात। मेरे लड्डू गोपाल है। जी भैया, मेरी ज्यादा अभी टाइम नहीं हुई है राधा रानी और लड्डू गोपाल को पूछते हुए। पहले मैं माता रानी की भक्त थी, बहुत ज्यादा, बहुत पूजा करती थी उनकी। जी और मेरी बहन भी बहुत पूजा करती है माँ की साथ। जी उसके जी बाद धीरे धीरे हम लोग लड्डू गोपाल की पूजा किए। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये बोली मानसी, मेरी छोटी बहन, कि दीदी एक बार हम लोग लड्डू गोपाल के साथ राधा रानी की पूजा करके देखते हैं। तो जब हम लोग राधा रानी की पूजा करते थे तो इसकी तबीयत खराब हो जाती थी, तो मैं बोलती थी कि तुम छोड़ दो, राधा रानी की पूजा मत करो, क्योंकि तबीयत तुम्हारी खराब हो जाती है तो कहीं माँ को स्वीकार नहीं है तुम्हारा पूजा। तो हम लोग लड्डू गोपाल का ही पूजा करते हैं। और हम लोग सुने थे कि काली ही कृष्ण है, तो हम लोग को लगता था कि माँ की पूजा करते हैं ना, तो हम लोग को लड्डू गोपाल के रूप में माँ स्वीकारी है, लेकिन राधा रानी नहीं स्वीकारती है। लेकिन माँ, ये जो मेरी छोटी बहन है, ये बोली कि नहीं, हमको कुछ भी हो जाए हम तो राधा रानी का पूजा करेंगे। तो मैं नहीं करती थी, बस यही करती थी। एक बार मेरे मन में क्या भाव आया, मैं बोली कि जब तुम पूजा करती हो तो तुम मतलब तुमको मन में रहता है कि हाँ ठीक है, राधा रानी है, मैं पूजा करूंगी। लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं रहता, मानसी तुम्हारा तबीयत खराब हो जाता है, पता नहीं माँ हमको स्वीकारेंगी कि नहीं। हम बस यही बोल रहे थे इसको कि राधा रानी हमको नहीं स्वीकारेंगी। तो बोलती है कि एक बार तुम पूजा करके देखो। और सही में एक विद इन 1 वीक में मैं पूजा करना स्टार्ट की राधा रानी का। और मैं सही बोल रही हूँ, उनका बात भी अगर मुंह से राधा रानी निकल जाता है, तुमको इतना रुलाई आता है, इतना रुलाई आता है कि स्टोरीज, आपकी स्टोरीज देखती हूँ भैया मैं, पारस भैया की जो आप पॉडकास्ट में आते हो, हम लोग दोनों बहन उनकी स्टोरीज देखते हैं। मेरे फादर नहीं है, हम लोग का जब मन बेचैन हो जाता है कि क्या होगा लाइफ में, मेरे भाई भी नहीं है, बस मेरी सिंगल मदर है। और हम लोग का जब मन बेचैन होता है कि आगे क्या होगा लाइफ में, हम लोग कुछ कर पाएंगे कि नहीं, तो हम लोग ना आपका पॉडकास्ट देखते हैं, हर एक पॉडकास्ट, हर एक एपिसोड देखते हैं। और हम लोग को इतना मन में शांति होता है, हम लोग बहुत रोते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं। आपका पॉडकास्ट देखते हैं, मैं देखती हूँ, मेरी बहन देखती है, और बहुत रोते हैं हम लोग। और बोलते हैं कि क्या है, मतलब इतना ज्यादा, इतना लगाव 2 साल में हम लोग को राधा रानी से मिला, इतना लगा। और मैं एक ही मन्नत उनसे मांगी हूँ कि बस मेरा जॉब लग जाए, हम दोनों बहन आएंगे राधा रानी के पास, बरसाना और वृंदावन। हम दोनों ने मन्नत मांग के रखा है भैया, बस मेरा जॉब हो जाए, हम जरूर आएंगे वहाँ पे माँ के पास मिलने। बिल्कुल, आपकी जॉब बहुत जल्दी लगेगी। आप दोनों के नाम क्या है पहले ये बताइए। मेरा नाम है सोनाली, इसका नाम है मानसी। ठीक है, मानसी और सोनाली, आज के बाद कभी ये मत कहना कि हमारा भाई नहीं और पापा नहीं, कभी मत कहना। आपको आज एक बात बताता हूँ, पता है, जब हम ठाकुर जी के सानिध्य में आते हैं ना, तो सारे रिश्ते वहीं पर संपूर्ण हो जाते हैं। तो सारे रिश्तों में ठाकुर जी को देखो, पिता के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, सखा के रूप में, हर रूप में।
और यकीन मानना, जब आप उनसे रिश्ता बना लेते हैं ना, जब आप कह देते हैं ना कि प्रभु मेरा आपसे ही रिश्ता, आज के बाद आप मेरे भाई हो, तो मैं सच कह रहा हूं, यकीन मानना, तुम्हें खुद एहसास होगा जो भाई का रिश्ता होता है ना, वो ठाकुर जी निभाएंगे। ऐसा भी संभव है कि राखी वाले दिन वो आकर के राखी भी बंधवा जाएं और हम तुम्हें लोग बाद में बांधते एहसास हैं हो। राखी, राखी वो के दिन साक्षात भी आ सकते हैं, वो साक्षात भी आ सकते हैं, बिल्कुल संभव है ये। लेकिन जिस दिन दिल से मान लोगे ना कि मेरे भाई, लेकिन उसके बाद कभी मत कहना। एक महिला थी, बहुत सेवा करती थी ठाकुर जी की, बहुत प्यार करती थी, बहुत अपना बेटा मानती थी, बड़ा प्रेम करती थी। ठाकुर जी मिलने आते थे उनसे, ठीक है, ठाकुर जी अलग अलग अनुभव करवाते थे उनसे। तो एक दिन किसी ने पूछा कि घर में कौन कौन रहते हो, तो उसने सबका बता दिया और ठाकुर जी का नहीं बताया। उसके बाद ठाकुर जी नहीं आए उससे मिलने कभी। तो जब उसने बहुत मिन्नतें की, ठाकुर जी को बोला रो करके कि ठाकुर जी बताओ ना मुझसे क्या गलती हो गई, तो ठाकुर जी बोले कि तू हमेशा मुझसे रिश्ता बनाती थी और जिस दिन तुझसे पूछा घर में कौन कौन रहता है, तू मेरे रिश्ते को भूल गई। तो जब रिश्ता बनाओ तो भूलना भी कभी मत। और मैं सच कह रहा हूं, वो अपना रिश्ता जरूर निभाते हैं, पिता के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, सखा के रूप में, हर रूप में। तो कभी जीवन में ये मत कहना आप उनके सानिध्य में हो। और आप बीमार होते थे राधा रानी की पूजा करने पर, मानसी, फिर भी आपने पूजा नहीं छोड़ी उनकी। नहीं, कभी नहीं। आज जिस दिन मैंने लड्डू का बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना, उसी दिन हम लोग सब कोई खाटू श्याम गए। नेक्स्ट कब गए थे हम लोग? पिछले साल, इस साल बनाए और अगले साल उसी डेट को हम लोग वहाँ खाटू श्याम थे। लड्डू हम लोग को खाटू श्याम क्योंकि हम लड्डू को बोले थे कि लड्डू हमको खाटू श्याम जाना है। ऐसे हम घर में या फिर रिलेशन में बोले थे ना कि खाटू श्याम जाना है, तो सबको इसे टॉन्ट करता था कि अरे वो वहाँ पे वहीं जाता है ना जो उनको बुलाते हैं। ऐसे सब कोई थोड़ी चल जाता है, सब कोई बोलता था। और वो यहाँ पे लड्डू का पूजा किया और वहाँ पे 1 साल के बाद उसी डेट पे जन्माष्टमी के दिन ही हम लोग खाटू श्याम गए। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो मानसी एक बात हमेशा याद रखना, ठाकुर जी का जो है ना हृदय, ठाकुर जी की जो आत्मा है ना, जैसे हमारा शरीर हमारी आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है ना। यदि हमारे पास हृदय नहीं है, हृदय में गति नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम शरीर मात्र है ना। तो ठाकुर जी का जो हृदय है ना, ठाकुर जी का जो हृदय गति है और ठाकुर जी की जो आत्मा है वो राधा रानी है। जब आप राधा रानी तक पहुंच जाते हैं ना, तो आप ठाकुर जी के हृदय तक पहुंच जाते हैं। तो आप ठाकुर जी के हृदय से आपकी मुलाकात हो चुकी है। ठाकुर अब जो आप मन से बोलोगे ना, वो ठाकुर जी हृदय से सुनेंगे, कानों से नहीं सुनेंगे, दिल से सुनेंगे। और जो वो दिल से सुनते हैं ना, उसको पूरी सृष्टि में, अनंत ब्रह्मांड में कोई नकार नहीं सकता, कोई नहीं नकार सकता। तो कभी जीवन में ये आज के बाद मत कहना मेरे पिता नहीं है और सिंगल मदर है, बोलना मेरे ठाकुर जी है और मेरी मम्मी मेरे पास है, मेरी बहन मेरे पास है। पता है भैया, तो कुछ दिन पहले जब आपका वीडियो देख रही थी तो मैं लड्डू को बोली थी हम लोग का कर्म उतना अच्छा नहीं है ना कि हम लोग से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। मैं बोली थी ये बात, लड्डू हम लोग नहीं कनेक्ट हो पाएंगे क्या उनसे, ये बोली और आज की और आज कनेक्ट हो भी गया। लड्डू सुनते हैं मेरी भी बात, अब लग रहा है। बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं और हमेशा सुनेंगे वो, हमेशा। आप अपने रिश्ते को जैसे वो निभाएंगे, आप भी अपने रिश्ते को निभाना। आप बहन हो तो अपने बहन के कर्तव्य को निभाना, उनके साथ उनसे बातें करना, है ना। और वो देखना, फिर आपको खुद एहसास होगा, खुद अनुभव होगा। और ये एक ऐसी दुनिया है ना भगवान और भक्त के बीच की, ये दूसरों के लिए नहीं होती है। इस पर दूसरा कभी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये वही कर सकता है जिसको अनुभव हो रहा होता है, क्योंकि इसके लिए अलग आंखें चाहिए, ये सांसारिक आंखों से नहीं दिखता है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलता भी है ना। तो ये क्योंकि विश्वास के नेत्र जब हमारे पास आ जाते हैं ना, तब हमें भगवान दिखाई देते हैं। तो भगवान तो हैं, कण कण में विद्यमान है, लेकिन वो जब विश्वास के नेत्र आ जाते हैं तो प्रभु हमारे सामने होते हैं हर पल। तो हमेशा निश्चिंत रहना इस बात से कि आपके पापा नहीं, आपके पापा हैं, ठाकुर जी हैं, आपके भाई भी हैं, ठाकुर जी हैं, है ना। भैया आज ना आपसे बात करके लग गया ना कि लड्डू से बात हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है भैया कि आज ना लड्डू से बात कर लेंगे। और जल्दी आपकी जॉब लग जाएगी, आप बिल्कुल घबराइएगा मत, जल्दी अच्छी जॉब लगेगी, अच्छा काम करोगे और फिर जाना जब राधा रानी से मिलने, बरसाना और ठाकुर जी से मिलने। अभी तक बुलाई नहीं है मुझे। आपको बुला लिया है उन्होंने, अब वो आपकी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वो पूरी व्यवस्थाएं आपके लिए कर रहे हैं। जब आप उनको बोलते हो ना कि प्रभु
अब मुझे आना आपके पास, तो वो आपके आने की व्यवस्था भी तो करेंगे ना, क्योंकि वो ईश्वर है। हाँ। तो वो चाहेंगे ना कि जब मेरा बच्चा मेरे पास आए तो एकदम खुश होकर के आए, आकर के गले लगाए मुझे, मुझसे बातें करे, खुश होकर के बात करे। तो वो आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए घबराओ मत, जल्दी व्यवस्था हो जाएंगी और आप जल्दी जाओगे। ठीक है, ठीक है भैया। तो ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। हरे कृष्णा। राधे भैया, राधे 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 भैया, राधे 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 राधे। राधे। हेलो अनुज, अनुज सर। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। एक तो मैं बहुत लकी हूँ कि आपने मुझे ऐड किया। मैं बहुत आपका लाइव देखती हूँ। मैं आपका जो शो था मुंबई में, जी। वहाँ पे मैं आई थी, और मैं बेसिकली कोल्हापुर से हूँ। ओह। और यस, और जो मुंबई आई थी वो मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी। और आपको बिलीव नहीं होगा, जो आपने जब में सब कुछ जो बोला, वो हमारे साथ उस दिन पूरा हुआ था, एक लीला। तो ऐसे लगा कि जो डे में पूरा हुआ है वो कृष्ण भगवान हमें ही बता रहे हैं। बिकॉज आपका शो जो था वो 7:30 को स्टार्ट होने वाला था। जी जी। और पता नहीं उसी दिन बांद्रा में पूरा ट्रैफिक जैम हो गया, और हम पहुंचे वहां पे 9 बजे। तो बहुत बड़ा मूड ऑफ हुआ था कि तो आप कोल्हापुर से आए थे? यस, कोल्हापुर से आई थी मैं। पहले तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी दूर से आए। मुझे कल ही पता लगा लोग जयपुर से फ्लाइट पकड़ के आए थे, तो मैं हैरान था। और मुझे बड़ा ये हुआ कि मैं उन लोगों से मिला क्यों नहीं जो इतनी दूर से आए भी थे, और वो क्यों मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैंने कोशिश की थी सबसे मिलने की। जी 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 जी। जी। नहीं, हम तो बहुत लकी थे, बिकॉज मेरी एक फ्रेंड थी मुंबई में, तो ऐसे ही प्लान करके आए थे कि जाना है मुझे। और जैसे 9 बजे पहुंचे तो मूड ऑफ बहुत हुआ था कि अभी तो शो खत्म हुआ होगा, एंड वहां पे कोई भी नहीं था बाहर। एंड जब रजिस्ट्रेशन डेस्क पे हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि अनुज सर अभी आए नहीं है, और 5 मिनट पहले ही शो स्टार्ट हुआ है। तो पता नहीं वो इतनी एक बड़ी लीला थी मेरे साथ कि कृष्ण भगवान ने मुझे वहां पे रुकाया कि अभी तक शो शुरू नहीं है। और बहुत सारे मुझे मिराकल्स उनके साथ हुए हैं। मैं वृंदावन 2 बार गई हूँ, बरसाना गई हूँ, वहां पे मिराकल्स हो गए। एक मैं बताना चाहूंगी मिराकल मेरे साथ जो हुआ है, आप बिकॉज आपने मुझे ऐड किया आज, बहुत फर्स्ट टाइम आपने मुझे यहाँ पे ऐड किया, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ 2 मिनट के लिए। बिल्कुल आराम से बताइए जी। मैं इस्कॉन जाती हूँ हर संडे। और फर्स्ट टाइम जब भी 50-60% मेरी भक्ति जब स्टार्ट हुई कृष्ण भगवान के साथ, तो मैं अपनी मम्मी के साथ रक्षाबंधन पे गई थी। और पहली बार मुझे इच्छा हुई कि मुझे उनको राखी बंधवानी है। एंड एक मन में होता है ना कि मुझे एक भाई से राखी बंधानी है हाथ में। तो ऐसे करके मैंने भगवान से बोला, और वहाँ पे जो गुरुजी थे उनको मैंने राखी दे दी, और उनको बोला कि आप उनके पैर पे रखो, मुझे वापस मत दो। तो उन्होंने ये सब किया और रख दिया। और जैसे मैं बाहर आई एंड चप्पल पहनने लगी, चप्पल पहनने के बाद जैसे मैं मुड़ गई, वहां पे एक पता नहीं कोई स्ट्रेंजर आया, आई डोंट नो, ऐसे ही सिंपल कॉस्ट्यूम में थे, और इस ऑलमोस्ट 45-50 के एज के होंगे। और एकदम से मुझे बोला कि माता जी आपका नाम क्या है। मैंने बोला कि मेरा नाम श्रुति है। और मुझे पता नहीं उस टाइम, मैं आपको ये बता नहीं सकती, बट उन्होंने पॉकेट में से एक राखी निकाली और मुझे बोली कि ये बांध दो मुझे हाथ में। तो तब आई वॉज शॉक्ड कि ये कैसे हुआ, ये कौन है, ये स्ट्रेंजर है। बट स्टिल मैं मंदिर में थी, इसलिए मैंने वो रिस्पेक्ट रखी, और मैंने वो राखी हाथ में ले ली। और जब मैंने वो राखी हाथ में ले ली तो मैंने वही देखा कि जो मैंने मंदिर में वो राखी दी है, वो सेम राखी उनके पास थी। और तभी मैं शॉक भी थी, मैं बहुत शिवर कर रही थी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। और आपको पता नहीं, उन्होंने एक बात मुझे बोली कि राखी पहनते समय उन्होंने मुझे बोला कि आपने चप्पल पहना है माता जी, वो पहले निकालो। तो मैंने निकाल दिया। बट मैंने एक ऑब्जर्व किया, जब वो मैं राखी बंधवा रही थी, उन्होंने मुझे सर देखा नहीं, आई टू आई कांटेक्ट, वो नीचे देख रहे थे मेरे पैरों के यहाँ। तो मैं थोड़ा शॉक थी कि ऐसे कोई स्ट्रेंजर एकदम से मतलब बात नहीं करता है। एंड वहाँ देन वो चले गए वहां से नमस्कार करके, मेरी मॉम को भी नमस्ते किया। एंड 2 मिनट में जब मैंने पीछे देखा तो वो वहां पे नहीं। मतलब अभी भी मैं इस्कॉन जाती हूँ तो वो कभी भी मुझे नहीं दिखे। एंड तभी मुझे विश्वास हुआ कि आज मुझे पता चला कि ये मेरे भाई है। तो उस टाइम से मैंने ये बंधन रख दिया कि ठाकुर जी मेरे भाई है।
क्या बात है। देखो, आपसे पहले मैं जिनसे बात कर रहा था उन्हीं से मैं यही कह रहा था कि वो एग्जैक्टली। राखी बंधवाने आ सकते हैं कभी भी, बराबर बराबर। है ना। इसलिए तब भी जब मैंने सुना तब भी मुझे लगा कि ये मुझे एक बार लाइव बताना है। और एकदम से आपने मुझे अचानक ऐड किया। मैं बहुत लाइव आई हूँ यहाँ पे देखने के लिए। आपको चांस, मैंने कभी रिक्वेस्ट भी नहीं भेजी है, ये भी एक आपका नई नाम बात क्या है। है? श्रुति निम्बालकर। श्रुति जी। यस। श्रुति जी, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत लोग मुझे ऐसे मतलब जैसे किसी के थ्रू वाया वाया मैसेज करते हैं कि मैं उसका भाई हूँ, उसका दोस्त हूँ, या उसने ऐसा बोला कि आपसे बात करूं। जी पर मैं सच बताऊं, जब मैं लाइव होता हूं ना, तो मैं कभी ये सोच के नहीं लाइव किसी को नहीं लेता कि मैं जी इसको जानता हूं या मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि जी मुझे नहीं पता होता कि प्रभु किससे बात करवाना चाह रहे हैं और किससे बात होनी चाहिए। जी अब देखिए, ये अद्भुत बात है कि थोड़ी देर पहले जिस बात को भगवान ने मेरे मुख से बुलवाया कि वो राखी बंधवाने आ सकते हैं, अगले ही पल उन्होंने ये बता भी दिया कि मैं आ गया था। जी। और मैं भी, मुझे पता नहीं था कि आप लाइव आए थे। मैं एकदम से अपना काम कर रही थी और जब मैंने फोन ओपन किया एकदम से वही बात आ गई सामने, राखी की। और मुझे ऐसे लगा कि आज मुझे ये लाइव बतानी है। शायद अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं बताऊंगी। बिकॉज ऐसे लीला ज्यादा बताना मतलब वो पर्सनल बातें होती है ना ठाकुर जी और अपने बीच में। फिर भी नहीं, मुझे आप लगा देखो, कि आप नहीं। अनुभव कभी किसी को भी बता सकते हो, अनुभव बताना कोई जी गलत नहीं है, बट कभी इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए, गुरूर नहीं जी होना चाहिए। क्योंकि जी अनुभव बताने से होता क्या है, देखो, जब हम किसी को अनुभव बताते हैं ना, किसी का मान लो विश्वास कमजोर है, कोई किसी जी आपत्ति में है, किसी जी किसी ऐसी विपत्ति में है जहां वो किसी को बता नहीं पा रहा, अपनी बात को, अपनी सिचुएशन को किसी को बता नहीं पा रहा, और उस समय आप ये बता देते हो कि भाई ईश्वर है और मैं ईश्वर मेरे साथ में ये हुआ है कि ईश्वर से मेरी अनुभूति हुई है, तो जी उसको है ना, आप यकीन मानना, वो भले ही आपके सामने उस समय ये ना कहे कि क्या है और क्या नहीं है, वो घर जाएगा और भगवान के सामने बैठेगा, जिस भी जहां भी उसकी श्रद्धा और विश्वास होगा, और भगवान को बोलेगा कि प्रभु, जब आप उसको मिल सकते हो, उसको देख सकते हो, उससे बात कर सकते हो, तो क्या मुझसे नहीं कर सकते? बराबर तो बराबर। उसकी आस्था जागृत होगी वहां से, जी उसका जी विश्वास जागृत होगा। तो इसलिए, और हमें एक दूसरे का विश्वास जागृत करना है। क्यों करना है? क्योंकि पता है, हम सब एक परिवार है ईश्वर का, जी जी। और हम सब मुस्कुराने चाहिए, जो हमारा ठाकुर चाहता है कि हम सब मुस्कुराएं, वो तो है ना। और है। जिस बच्चे के अंदर इतनी क्षमता हो जाती है ना कि वो दूसरे परिवार के दूसरे सदस्यों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके, तो प्रभु तो उससे प्रसन्न हमेशा ही रहने हैं, बराबर बराबर। है ना। तो जी लेकिन वो कुछ आत्माओं को और प्रसन्न करके चला जाएगा, हाँ, वो तो है। मैं है तो ना। पता, और एक बात बताना चाहती हूँ 2 मिनट में। जब आप और पारस भाई जब भी लाइव आते हैं, अब मेरा फेवरेट सबसे पॉडकास्ट होता है वो। और ये लोग सभी जानते ही होंगे कि इट्स वन ऑफ द फेमस पॉडकास्ट। और ऐसे लगता है कि बाबा सीधा ठाकुर जी हमसे बात कर रहे हैं। और जो जो आप बोलते हो वो हमारे साथ कहीं ना कहीं लीला में होता रहता है। तो रियली थैंक यू। और पारस भाई को भी थैंक यू कि ये सब आपने एक इंस्पिरेशन करने के लिए रखा, एक स्पिरिचुअल मोड में लेने के लिए रखा है। एंड रियली थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी कि आज मैं आपके साथ लाइव आई और ये मैंने लीला शेयर की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी। मैं सच बताऊं ना, तो पारस को इस बात का पता है, ना मुझे इस बात का पता है कि हमें क्यों भगवान ने, हम दोनों ही एक्टर हैं, वो अपनी जी फील्ड में अपना काम कर रहे थे, मैं अपनी फील्ड में अपना काम कर रहा था, और हम दोनों एक दूसरे से परिचित भी नहीं थे। कमाल की बात तो ये है, क्योंकि जी। मैं ज्यादा टीवी देखता ही नहीं हूँ। कभी मैं टीवी, अच्छा। और मतलब मैंने अपनी जिंदगी में सिनेमा पे जाके बहुत कम फिल्में देखी होंगी, मतलब मैं सिनेमा भी बहुत कम देखता हूँ। हालांकि मैं एक्टर हूँ, और मेरी फर्स्ट जो मेरी चॉइस है, जो ओके। पहला प्यार मेरा है ना, वो मेरी आर्टी है। बराबर। लेकिन उसको मैं देखता नहीं हूँ जाकर के, मैं अपने काम को भी नहीं देखता हूँ, जी तो क्योंकि मैं उसको सिर्फ करना जानता हूँ। तो जी लेकिन प्रभु ने ऐसी लीला रची कि हम दोनों को मिलवाया, और इस तरह की पॉडकास्ट हुए जो लोगों के अंदर बहुत सारी चेंजिंग आ रही है, लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट हैं वो। मतलब ऐसा लोग बोलते हैं। और कई बार मैं भी, जब एक दो बार मैंने सुना कि भाई ऐसा ऐसा है, लोग इतना बोल रहे हैं, तो सुनूं तो मैंने ऐसा क्या बोल दिया। जी। तो कई बार मैं खुद रो पड़ता हूँ उस बात को सुन करके, क्योंकि वो अद्भुत है, वो प्रभु की बातें हैं, वो हमारी जी क्षमता नहीं है बोलने की, हम में से किसी की बराबर। क्षमता नहीं है, जी, वो तो है सर जी। वो थैंक यू हमारी सो क्षमता मच, नहीं है। थैंक यू सो मच कि आपका आपने भी मुझे आज धन्यवाद। लाइव ऐड किया। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो थैंक मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे सर। राधे राधे जी।
प्रभु ने कृपा कर ही ली फाइनली। मैं अभी सोच रही थी कि भगवान कब कृपा करेंगे और मेरे को भी ऐड करने को मिले। जी बताइए, कहाँ से बोल थैंक रहे हैं आप? मैं कनाडा से हूँ। कनाडा से। जी जी बताइए। हाँ जी, तो मतलब अभी जो उन्होंने जो सखी है उन्होंने सुनाया जो, तो सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब अभी लास्ट राखी को जैसे मैंने ठाकुर जी को राखी बांधी, मेरे मतलब भाई यहाँ पे है नहीं तो मैं ठाकुर जी को ही बांधती हूँ राखी, भाई इंडिया में, ठीक है। तो मैंने राखी बांधी और मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप भी अपने हाथ से ही राखी बांध दो, ठीक है, अपने आप को। तो मैंने बोला कि मैंने पता नहीं ऐसे ही फ्लो फ्लो में बोल दिया कि मैं खुद से क्यों बांधू, ठाकुर जी को बांधनी होगी तो वो खुद बांध देंगे ना। तो उन्होंने बोला कि ऐसे थोड़ी ना, यहाँ पे तो हम दोनों ही रहते हैं, तो फिर ठाकुर जी कौन आएगा यहाँ पे बांधने, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कल्चर ही ऐसा है, कोई एक दूसरे को इतना वो करता नहीं। तो मैंने बोला वो ठाकुर जी की प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी ना है, मेरे को बांधनी थी मैंने बांध दिया, अब उनको बांधनी होगी तो वो खुद बांधेंगे, मैं कैसे अपने हाथ से बांधू। तो मतलब एक पूरा दिन निकला, मेरे मन में ऐसा था कि यार ठाकुर जी ने नहीं बांधी राखी, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगा होगी मेरे में कुछ कमी तो नहीं बांधी, ठीक है। तो फिर दूसरे दिन मेरी एक फ्रेंड है जो गुजराती है, तो वो मेरे को BAPS के यहाँ पे मंदिर है तो वहाँ पे लेके गई। तो जनरली मैं कभी जाती नहीं हूँ, कभी नहीं गई, पहली बार गई। वहां पे गई और वहां पे कुछ सभा थी महाराज की, तो वो अटेंड करी, और मैं और मेरी फ्रेंड हमारे पति का वेट कर रहे थे कि वो बाहर आए, और बाहर मतलब चेयर पे अलग ही बैठे थे, कोई नहीं था वहां पे। और एक औरत आई और उन्होंने मेरे को बोला कि आपने राखी बंधवाई है। तो मैंने मतलब सॉरी मैं थोड़ी भावुक हो गई, बट नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। कि उन्होंने बोला कि आपने राखी बंधवाई है। तो मैंने बोला नहीं, और पता है भगवान की लीला कैसी होती है, उस टाइम हमको दिमाग में नहीं आने देते कि हमने भगवान से कल बोला था राखी बांधनी है। तो जी मैंने बोला नहीं बांधी, तो वो मेरे को हाथ पकड़ के लेके गई, और एक रूम में वहां पे कोई दादी जी थे वो राखी बांध रहे थे। तो वहां पे जैसे रूम में एंटर हुई और मेरे दिमाग में आया, ओ मैंने कल भगवान को बोला था ये तो राखी बांधने को। और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत जो लेके आई वो है ही नहीं, और मेरे आंखों में आंसू आने लग गए। मैंने बोला मैंने ढूंढा कि वो कहाँ गई जो मेरे को लेके आई है, वो मतलब कहाँ गए, तो मैंने सब ढूंढा लेकिन मेरे को नहीं मिले वो। फिर मैंने उन दादी जी से राखी बंधवाई और मेरे आंखों में आंसू आ गए। मेरे हस्बैंड के सामने भी मैं इतना रोई कि यार ठाकुर जी को आना पड़ा मेरी राखी बांधने के लिए। तो मतलब मैं बहुत भावुक हो गई थी। तो आप कहते हैं उनके ठाकुर जी आते हैं राखी बांधने, सच में आते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये और तो जब बड़ी मैं आपको अद्भुत है, अद्भुत बात हो गई। ये एक्चुअली ये संदेश मेरे लिए और नहीं ये है। कनाडा में हुआ है, मतलब तो मैं ये मानती हूँ ठाकुर जी सब जगह होते हैं, और मेरे को तो यहीं आके मिले ठाकुर जी, अरे और पृथ्वी तो उनकी इतनी कृपा सी है, यहीं आके हुई है। ये पृथ्वी तो इतनी सी है, वो तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है। जैसे मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। खैर ये जो संदेश आपने दिया, श्रुति जी ने दिया, आपका नाम क्या है? मेरा चंदा। चंदा जी। चंदा जी आपने दिया, श्रुति जी ने दिया, ये संदेश मेरे लिए नहीं, मानसी जो सबसे पहले लाई हुई थी ना, ये संदेश मानसी के लिए है ना? हाँ जी। तो मानसी सुन रही होंगी इसे, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारा मन है ना, हमारा मन, जो हमारा मन है दिन भर में कितनी सारी चीजें सोचता है, बनाता है और बिगाड़ देता है। सही है। हमारा मन करता है ना ऐसे। हम यस। हम मन ही मन दिन में कई बार हिल स्टेशन पे जाते हैं, कई बार कहीं घूमने जाते हैं, बड़ी कार खरीद लेते हैं, बड़ा बंगला ले लेते हैं, मन मन में बहुत सारी चीजें चलती हैं, फिर वो गायब हो जाती हैं, है ना? ठाकुर जी का जो मन है ना, वो रोजाना हर पल अनंत ब्रह्मांड की रचना करता है। सही है, बिल्कुल आपकी अनंत बिल्कुल ये ब्रह्मांड की रचना, पृथ्वी तो इतनी सी है और ठाकुर जी का मन रचना करता है अनंत ब्रह्मांड की। बिल्कुल सही बात है। और तो उसके बाद से मतलब मैंने मतलब कुछ मांगना ही छोड़ दिया भगवान से कि नहीं मेरे भगवान को आना पड़ता है तो नहीं, अब मेरे को कुछ नहीं मांगना उनसे, मेरे को नहीं मांगना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए भगवान से, बस भगवान खुश रहे, बस ये क्या चाहिए कि बात है, कितना सुंदर भाव है ये। कि आप खुश रहो, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की मेरे पे कृपा हो गई है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं कनाडा में रह के ऐसे एनवायरनमेंट में रह के मैं भगवान का नाम जप कर पा रही हूँ, मैं उनके लिए मतलब कुछ मेरी अलग फीलिंग हो गई अब दुनिया को देखने की, तो वो मैं बहुत बड़ी कृपा मानती हूँ कि भगवान ने मेरे जैसे मतलब मेरे अंदर कुछ नहीं था लेकिन मेरे जैसे पे भगवान ने कृपा कर दी, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे क्या को बात, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए बस। कितना सुंदर भाव है, कितना सुंदर भाव है। मुझे आज से मुझे याद है करीबन करीबन 2-2.5 साल पहले मैं जब लाइव हुआ था, मेरा ये पेज वगैरह ये सब नया नया था,
तो जब मैं आया था तो मुझे किसी बहन ने एक बात बोली थी, मैं बड़ा भावुक हो गया था और मैं काफी देर तक उस बात को सोचता रहा। उसी प्रकार की बात आज आपने बोली है। तो उन्होंने बोला था कि भैया, मैं सारा दिन है ना, बस मेरा मन दुखी रहता है कि मेरे ठाकुर जी का जो विग्रह उनके घर पर है, जुगल जोड़ी का, तो बोले कि सारा दिन मेरे ठाकुर जी खड़े रहते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है। सेम मेरे अंदर भी सेम भाव आता है, और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे भी यहाँ पे ठाकुर जी है, ये तो खड़े रहते हैं, तो सेम मेरे भी अंदर आता है कि है ना ठाकुर जी खड़े रहते हैं, तो मैं है ना खड़े वाले ठाकुर जी क्यों लेके आई, बैठने वाले क्यों नहीं लेके आई। वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता कण कण में विराजमान है, वो हम सब के लिए खड़े हैं। हाँ जी, और मेरे यहाँ पे यही बात सत्यापित करती है कि वो हम सब के लिए 24/7 खड़े हैं, 24/7। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को ऐसा लगता है कि हम भगवान से प्रेम नहीं करते, वो हमसे भी ज्यादा वो हमसे प्रेम करते। बिल्कुल, मेरे को ऐसा सत्य लगता यही है है। जब मेरे को ठाकुर जी की याद आती है ना, तब उनको भी मेरी याद आती है। और मेरे ठाकुर, एक बात आपने बोली थी कि सबके अपने अपने ठाकुर जी है, और वो पूरे आपकी ये ठाकुर जी। और जी, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ठाकुर जी मेरे ही है पूरे, और वो भी पूरे दिन मेरे ही बारे में सोचते रहते हैं, मैं जैसे उनके बारे में सोचती क्या हूँ। बात है, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। मेरे आगे पीछे चलते रहते हैं वो, बस मेरे को ऐसे महसूस होता है कि वो मेरे आगे पीछे चलते रहते हैं। क्या बात है, बहुत और सुंदर, मैं यहाँ अद्भुत। पे जैसे, यहाँ पे कनाडा में जैसे क्या होता है, बहुत लोनलीनेस भी फील होती है, क्योंकि अपने फ्रेंड्स फैमिली बहुत कम होते हैं यहाँ। बट जब से ठाकुर जी की कृपा हुई है ना, तब से मेरे को मतलब अकेलापन भी अच्छा लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि बस मेरे भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं वो, उनसे बातें करती रहती हूँ, उनमें ही मगन रहती हूँ पूरे दिन बस। और क्या लोग बात, ऐसे भी बोलते हैं कि जॉब जाते हो आप, तो जॉब पे टाइम नहीं मिलता। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जॉब पे सबसे ज्यादा नाम जप कर पाती हूँ जॉब करते करते, क्योंकि वहां पे मेरे को बहुत टाइम मिलता है। लोग ऐसे बोलते हैं कि जॉब जाते हैं टाइम नहीं मिलता है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं वहां पे सबसे ज्यादा करती हूँ। घर पे तो और घर के कामों में बिजी हो जाती हूँ, बट वहां पे सबसे ज्यादा नाम जप करती हूँ। क्या बात है। ईश्वर आपको ऐसे ही आनंद में रखे, इसी भाव में रखे, और प्रसन्न रहिए, बहुत खुश आनंद रहिए। है इसमें, मतलब दूसरे लोग भी सुन रहे हैं, तो मैं उनको भी यही बोलना चाहूंगी कि एक बार भगवान से जुड़ो, बहुत आनंद है, बहुत क्या आनंद बात है। है, क्या बात है, बहुत सुंदर, सत्य है ये। क्योंकि तो आनंद, जो चीज हम लोग दुनिया में ढूंढ रहे हैं ना, वो नहीं मिल सकती। आनंद मतलब आपको न पैसों में मिल सकता है, न कोई आप चीज ले लोगे उसमें, किसी में नहीं है आनंद। जो भगवान में आनंद है वो किसी में नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जब आपके पॉडकास्ट में जब आप ठाकुर जी वर्ड बोलते हो ना, तब जो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब खाली उस वर्ड से, मतलब आपके मुंह से जो आप इतना भाव से खाली एक ठाकुर जी बोल देते हो ना, उसमें मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब यार, ऐसा लगता है जैसे भगवान ही बोल रहे हैं। प्रभु कृपा है ये उनकी। तो ख्याल रखिए, खुश रहिए, आनंद में ठीक है रहिए, ठीक है ठीक है। ठीक है जी, हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। राधे राधे।